जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तब हमें जीवन में अनुभव होता है कि वास्तविक जीवन क्या है। हम तो अभी तक भटक रहे थे और भी हमें अनेक प्रकार के अनुभव होने लगते हैं, जैसे कि हमें पिछले जन्मों की याद आ जाती है। हमारे कितने जन्म हुए इसके बारे में हमें ज्ञात हो जाता है। और तो और आप किसी व्यक्ति के बारे में भी जान सकते हैं, किसी और व्यक्ति के बारे में भी आपको पता लग जाता है कि इस व्यक्ति के कितने जन्म हुए, इस व्यक्ति के जीवन में क्या समस्या है और उसका समाधान क्या होगा। हमारे जीवन में भी क्या समस्या है, उसका समाधान क्या है, उसका भी हमें पहले ही अनुभव हो जाता है। और जो भविष्य में आने वाली घटनाएं हैं उनका भी हमें पहले ही ज्ञात हो जाता है उनके बारे में। लेकिन यह जो कुंडलिनी शक्ति है यह परम अवस्था है। जब यह जागृत हो जाती है तब हमें अपनी आत्मा के दर्शन हो जाते हैं। तो इसको जागृत करने में हमें अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अनेक प्रकार की समस्या हमारे जीवन में आती है। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे मन की होती है, क्योंकि जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो हमारा मन जैसे मर ही जाता है, अर्थात हम मन से ऊपर उठ जाते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु मरने लगेगी तो वह अपने आप को बचाने का प्रयास करती है। उसी तरह से हमारा मन होता है। हमारा मन हमें ध्यान नहीं करने देता। वह कहता है क्या ध्यान करना, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इतने दिनों से तो कर रहे हैं। लेकिन जो जिद्दी होते हैं, जिन्होंने ठान ही लिया होता है कि अपने आप को जानना ही है, वह निरंतर चले रहते हैं। लेकिन कुछ एक लोग होते हैं जो कुछ दिनों के लिए ध्यान करते हैं और उसके बाद अपने मन के माया जाल में उलझ जाते हैं और ध्यान करना छोड़ देते हैं। तो जितना उनके जीवन में लाभ हुआ था, जितना ध्यान से फ़ायदा पहुंचा था, वह समाप्त होने लगता है। लेकिन जब आप परम अवस्था में पहुंच जाते हो तब हमें कोई भी परेशानी नहीं आती, लेकिन उसके लिए कुछ समय तो देना ही पड़ता है। कुछ लोग होते हैं जो 2 साल में सफल हो जाते हैं, 3 साल में सफल हो जाते हैं, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन धैर्य तो बनाए रखना पड़ता है। अगर कोई नौकरी पानी है तो उसके लिए भी हमें काफ़ी समय प्रतीक्षा करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है और समय का इंतज़ार करना पड़ता है। तब हम किसी नौकरी को प्राप्त करते हैं। तो यह तो परम अवस्था है। यहाँ तक पहुँचने के लिए तो अपने आपको समय देना पड़ेगा, और ज़्यादा समय नहीं। अगर आप सुबह शाम भी निरंतर ध्यान करते हो तो वह समय भी पर्याप्त है। एक दिन ऐसी अवस्था आ जाएगी कि आप उस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में सफल हो जाते हो। लेकिन आप सफल नहीं हो जाते हो, प्रभु की कृपा होती है और आपकी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से उठकर ऊपर की ओर गमन करने लगती है। यह शक्ति हमारी सहस्रार चक्र तक पहुंचती है धीरे धीरे। लेकिन एक बार जब जागृत हो जाती है तब हमें इसका स्वाद लग जाता है। तब हमें अनेक प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है, जिससे कि हम स्वतः ही खींचे चले जाते हैं ध्यान में और हम ध्यान छोड़ नहीं पाते। जो व्यक्ति भी ध्यान करता है उसने खुद महसूस किया होगा कि ध्यान का अपना ही आनंद है। हमें छोड़ने का मन नहीं करता। छोड़ते वही हैं जिन्होंने अपने आप को जानने के लिए कभी सोचा ही नहीं, अर्थात वह ऐसे ही ध्यान में उतरे कि जल्दी से जान जाएंगे और वह छोड़ देते हैं। लेकिन जो
कई जन्मों से भटका होता है और कई जन्मों से लगा होता है ध्यान में, तो इस जन्म में भी उसकी स्मृति बनी रहती है और वह इस जन्म में भी ध्यान करता है और स्वयं को जान जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारी अगली वीडियो में हम कुंडलिनी के ऊपर ही ध्यान करने वाले हैं। जो हमारी अगली वीडियो है वह इसी के ऊपर है, तो आप एक बार उस ध्यान को ज़रूर करना, आपको ज़रूर उसका अनुभव होगा कुंडलिनी शक्ति का। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, कमेंट में डाल दूँगा, आप ज़रूर उस ध्यान का प्रयोग करना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।